इंडियन T20 लीग बोले तो फैंटेसी गेमर्स की एक्सटेंडेड नवरात्रि चालू हो गई है बॉस। अगले 2 महीने तक ये लोग टीम्स और टिप्स की डांडिया खेलेंगे, डांडिया। तो खेलने दो ना यार। शुरू से शुरू करते हैं। दिस इज द सीजन ओपनर ऑफ द फैंटेसी गली शो और इसी दिन का दूसरा सीजन ओपनर भी खेला है मुंबई और बेंगलुरु के बीच में तो एक्साइटमेंट बहुत है, आसमान साफ, तेज हवा चलती हुई, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट की हवा बदलने वाली है। बिल्कुल। तो कार्तिक, बाबाशीष, व्हाट इज योर फैंटेसी प्रो टिप? मुझसे पूछा है तो मैं पहले बता देता हूं। तो वनक्कम, क्योंकि ये मैच चेन्नई में खेला जा रहा है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, और वो तो एक बाय डिफॉल्ट टर्नर ही प्रोड्यूस करता है, तो स्पिनर्स को चूज करते हुए अपनी फैंटेसी टीम जरूर बनाना। क्या लगता है आपको बाबा? बिल्कुल, हिस्टोरिकली चेन्नई इज अ टर्नर और हिस्टोरिकली मुंबई पहला मैच एज अ ट्रायल बॉल ही ट्रीट करती है बाय द वे। बट ऐसा नहीं है, अपने फैंटेसी टीम में कोर मुंबई प्लेयर्स पिक करें, आप खुश रहेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन कौन खेलेगा, कब खेलेगा, किस टीम में खेलेगा, ये सब फैंटेसी गली पर जानो टॉस के बाद, बाकी सब भूल जाते। तुम मत भूलना भाई। Okay, so let us have a look at the fantasy gully top picks for this game. अरे आंख बंद कर लो भाई लोग, सब लोग आंख बंद कर लो। कोहली को आंख बंद करके टीम में ले लो भाई। अच्छा, बिल्कुल, अभी आंख खोल के ग्रीन फ्लैग विराट कोहली के लिए, और नजर डालते हैं कि विराट कोहली स्पेशल प्लेयर सिर्फ फील्ड पे क्यों और फैंटेसी क्रिकेट में भी क्यों है। 231 रन्स हैं इनके लास्ट 5 मैच में, ये सिर्फ रन्स हो गए उनके, इसके हिसाब से तो ले ही लो। दूसरी बात, और जो फैंटेसी पैरामीटर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ एलीट अ प्लेयर ही इज इन फैंटेसी क्रिकेट, 8.9 की फैंटेसी रेटिंग है, 8.9 ऑन अ स्केल ऑफ 10, दैट इज इनक्रेडिबल। दूसरी बात, 147 के स्ट्राइक रेट से रन करता है यार ये प्लेयर, तो इसका मतलब क्या कि स्ट्राइक रेट के बोनस, बाउंड्री के बोनस, सारी चीज के बोनस भी आपको यही देगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज वो आपको 60-70 पॉइंट्स तो देगा ही एवरी गेम। मैथ्स काफी अच्छी है, मैं फेल हुआ करता था बचपन में, लेकिन मैं इनके साथ अग्री करता तो नहीं हूं, लेकिन इस बार तो अग्री करूंगा ही। कोहली के लिए तो ग्रीन फ्लैग है ही है। सिर्फ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जनाब ने खुद सामने से कहा है कि वो ओपन करने वाले हैं इस सीजन, तो जलवा तो हमने देख ही लिया है। उनके पास 20 ओवर है अपना जलवा दिखाने के लिए, और मान लो वो 10 ओवर भी रुक गए फिर तो माशाल्लाह। अगले खिलाड़ी माय पर्सनल फेवरेट सूर्य कुमार यादव। यार, इनका इंटरनेशनल डेब्यू वाज स्काई हाई एंड ऑफ कोर्स ही इज एन इंस्पिरेशन आफ्टर ऑल। दैट्स व्हाई यू आर वेयरिंग ब्लू, सपोर्टिंग स्काई। अरे भाई लोग, लास्ट 3 सीजन से ना मेरे भाई स्काई ने 400 रन प्लस मारे हैं यार। कंसिस्टेंसी की मूर्ति है ये स्काई। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और इनको अनसंग हीरो भी कह सकते हैं, जैसा कि अपने फैंटा ने अभी बताया, 400 रन पर सीजन लास्ट 3 सीजन से, और कंसिस्टेंसी को क्या बोले, तो इसलिए मेरे तरफ से तो विदाउट डाउट ग्रीन फ्लैग ही है। अब जाते हैं फैंटेसी स्किल्स क्या दिखाते हैं। रेटिंग है 8.8 10 में से, यानी कोहली से सिर्फ 0.1 कम, तो मेरे लिए तो नो ब्रेनर है, तो टीम में होने ही चाहिए। और कार्तिक, क्या डिसएग्री कर रहे हो? नहीं, अग्री कर रहा हूं यार कि सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसा इतना हाई क्रेडिट वाला प्लेयर नहीं है, यानी कम दाम में बड़ा इनाम। टीम बनाने के लिए खाली 100 क्रेडिट है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करो भाई लोग। नेक्स्ट अप ईशान किशन, जिनका हाल ही में इंडिया डेब्यू हुआ है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, पिछले सीजन में इन्होंने 25 एंड 99 स्कोर किए थे बैंगलोर के अगेंस्ट, बैक टू बैक। नाइस मेमोरी। क्या खाती हो ब्रेकफास्ट में? बादाम। ओह, याद रखूंगा। बिल्कुल, बादाम के लिए, समृद्धि के लिए, ईशान किशन के लिए, सबके लिए ग्रीन फ्लैग है। ईशान किशन फैंटेसी में इंपैक्ट प्लेयर है। पहली बात ये कि उनकी जो फैंटेसी रेटिंग है
जो हम करंट फॉर्म, उनके फॉर्म अगेंस्ट ऑपोजिशन, हर चीज कंबाइन करके वो डेटा निकालते हैं। उसमें 8.1 है वो 10 के स्केल में, जो कि एलीट है। दूसरी बात, 40 से 50 पॉइंट ऑन एन एवरेज ये बंदा आपको देता ही है टीम में आने के बाद। और तीसरी और जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ईशान किशन के बारे में, कि एज अ प्लेयर प्रोफाइल इनका एक्स फैक्टर जो है वो मीडियम है। इसका मतलब जिस दिन रन बने, बड़े रन बने। कार्तिक, अरे भाई मुझे भूल गए क्या? मुझे तो पूछो क्या लगता है। बताओ फैंटेसी। गलत बात है ये। बताओ। अरे अभी तो अपना डेकॉक भी तो नहीं है, तो वो किशन भाई विल बी कीपिंग विकेट्स आल्सो ना भाई। क्या बात है फैंटा सिंह, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? तो इसका मतलब है वो आपको और भी ज्यादा पॉइंट्स देंगे। बैटिंग में तो आते ही है नंबर 3 पे, अब स्टंपिंग का और कैचेस का भी आपको एक्स्ट्रा फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। वाओ फैंटा। Next up, Hardik Pandya, the best power hitter in the world perhaps, but not the fittest all-rounder I feel. What do you think? रेड फ्लैग मेरे हिसाब से। सही बात पूछी है आपने कि क्या वो फिट है, क्योंकि ये फैंटेसी पॉइंट जो है ना वो आपको, पहले तो मैं हार्दिक के फैन से माफी मांगना चाहूंगा कि वो भले ही अपनी टीम को मैच तो जिताएगा, लेकिन ये एक फैंटेसी शो है, क्रिकेट शो नहीं है। तो आपको कितने फैंटेसी पॉइंट्स वो दे पाएंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। तो बैटिंग आप देखिए, इतनी स्ट्रांग टीम है मुंबई, कहां पे आके बैटिंग करेंगे वो? उनके पास उतना टाइम होगा नहीं। बॉलिंग, उनके खुद के कैप्टन उनको 4 ओवर देते नहीं है, तो आपको पॉइंट्स देंगे कहां से? इसलिए मेरी तरफ से तो ना है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने हार्दिक के फैंस के बारे में बात की, मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं। एवरी फॉर्मेट में वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट प्रॉब्लम ये है भाई लोग कि फेवरेटिज्म पे फैंटेसी नहीं जीत सकते, पॉइंट्स चाहिए भाई। और एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, विथ हाउएवर अनश्योर ही इज उनके बॉलिंग के बारे में, सॉरी हार्दिक, रेड फ्लैग फॉर मी। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो हमने बताया ही नहीं, कि उसकी फैंटेसी रेटिंग 7.8 है। तो सिर्फ अब नंबर पे मत जाइएगा, वो है अच्छी रेटिंग, लेकिन क्योंकि गेम टाइम उसके लिए बहुत डाउटफुल है, हम सजेस्ट करेंगे कि उसे सोच के ही ले लीजिएगा। ओके, तो फिर हार्दिक पांड्या को मिलते हैं 2 रेड फ्लैग्स। अरे भाई लोग, पहले ना पांड्या फुल टाइम ऑलराउंडर था, अभी वो फुल टाइम डैड बन गया है ना। कैसे सोच लेते हो ये सब जोक्स? अरे यार बादाम खाता हूं मैं भी। अगले खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह, इंडियाज ओन यॉर्कर किंग, एंड कंग्रेचुलेशंस, शादी जो हो गई है इनकी। प्लस। अरे बीड़ू लोग, शादी की तरह ना इसका यॉर्कर के साथ भी 7 जन्म का रिश्ता है यार। अच्छा चलो, ये जन्म का साथ निभाते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ, और ये है ग्रीन फ्लैग। इतना सीरियस आदमी उनके लिए, और वो इसलिए क्योंकि यार ये प्लेयर जितना इंपैक्ट गेम में करता है उतना इंपैक्ट आपकी फैंटेसी टीम में भी करता है। 8.3 की फैंटेसी रेटिंग है ऑन अ स्केल ऑफ 10, दैट इज मैग्निफिसेंट। उसके बारे में कम ही बात करते हैं। दूसरी बात, 60 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज देता है ये प्लेयर पर मैच। लास्ट 10 मैच में तो यही एवरेज है इनका पॉइंट्स देने का। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार अभी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, पॉजिटिव मूड में होंगे, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाउ ही विल टेक इट सीरियसली एंड ही विल बी बैक विद अ बैंग। वाओ, अमेजिंग। यस, एंड मैं क्यों डिसएग्री करूं, बाबा जी के साथ इतने अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा कि कंपेयर टू लास्ट ईयर बुमराह अभी ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देने लगे हैं। पहले तो वो सिर्फ इकोनॉमिकली अच्छे थे, अब वो विकेट्स भी लेते हैं और इकोनॉमी भी देते हैं, तो वो ड्यूअल पॉइंट्स है। और क्योंकि ये ऑपोजिशन भी देखता है हमारा फैंटेसी गली सिस्टम, तो यहां पर लास्ट 5 मैच अगर बेंगलुरु के अगेंस्ट कंसिडर करें तो उन्होंने 2-3 विकेट हॉल लिए। तो अब आपको बताएं कि 3 फर्स्ट के भी आपको बोनस मिलते हैं, तो वो एक ग्रीन फ्लैग। वेल, प्लेयर्स तो धमाकेदार फॉर्म में है और इसी वजह से ना फैंटेसी गली पर पॉइंट्स की बारिश होने वाली है। होनी है। इन टॉपिक्स को लेकर बनती है हमारी फैंटेसी गली बेस्ट 11 टीम। अब देखते हैं कि मुंबई वर्सेस बेंगलुरु में कौन कौन है ऑन द टीम। अरे भाई लोग, क्या फाड़ू बेस्ट 11 बनाया यार ये लोग ने। देखो यार, 3 धमाकेदार विकेट कीपर, 4 है ना ये लोग ने फटाकेदार बैट्समैन डाला है, 1 जानदार ऑलराउंडर और 3 शानदार बॉलर। कमाल है। लेकिन गाइस, हम कैसे भूल गए एबीडी मिस्टर 360 और अपने हिटमैन बोरिवली के ब्रैडमैन रोहित शर्मा को। बादाम तुम खाती हो ना।
इसलिए हम भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों प्लेयर जिनके बारे में समृद्धि ने बात की वो दोनों प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलीट प्लेयर्स है यार। एबी डिविलियर्स आपको पता ही है, कहीं से भी पॉइंट्स देके दे सकते हैं और कितने भी पॉइंट चाहिए तो दे सकते हैं। और दूसरे रोहित शर्मा है, इनकी एबिलिटीज के ऊपर तो यार कोई क्वेश्चन है भी नहीं। एक और प्लेयर के बारे में बात करते हैं जो टॉपिक्स में मिस हो गए थे, जिनके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, क्या कंडीशन है उनकी हेल्थ की, लेकिन एज ऑफ नाउ देवदत्त पडिक्कल ये फिट हैं और ये वॉक इन कर जाते हैं एफजी बेस्ट 11 में। देवदत्त पडिक्कल एज अ प्लेयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंपैक्ट प्लेयर रहे हैं और अभी बेंगलुरु के लिए जहां पे वो बैटिंग करते हैं वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी रहता है पूरे पॉइंट्स देने के। और दूसरा इंडियन प्लेयर जो सबको यहां पे दिख रहा है वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो यार अभी इनका जलवा ही था पिछले कुछ महीनों में। और दूसरी बात ये कि इस प्लेयर की परसेप्शन ये है कि यार ये गेम चेंजर है। अभी देखो उसके ऊपर वो आग लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि फॉर्म बहुत अच्छा है, इन फॉर्म प्लेयर है अभी मोहम्मद अजहरुद्दीन। ऑफ कोर्स वेरी नाइसली स्पोकन अबाउट अजहरुद्दीन, लेकिन मैं अभी नीचे जाना चाहूंगा और वो है बोलर्स। फैंटेसी टीम में आपको पॉइंट ज्यादा कौन दे सकता है? बोलर्स। ट्रेंट बोल्ट और नेथन कुल्टरनाइल, दो नेबर्स। ट्रेंट बोल्ट के बारे में तो ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कि उन्होंने लास्ट फाइनल इंडियन टी20 लीग में कितना मचा डाला। और नेथन कुल्टरनाइल ये भी वैसे प्लेयर हैं जो आपको कम क्रेडिट्स में ज्यादा पॉइंट्स देंगे। सिर्फ 8 हैं, किसी भी फैंटेसी टीम में आप किसी भी लीग में खेल लो वो बैठ जाएंगे, विकेट्स भी देते हैं और अगर पिंच हिटर के रोल में यूज किया गया तो फिर सिक्सेस का भी बोनस वो आपको दे सकते हैं। अरे भाई लोग, ये तो हो गया अपना बेस्ट 11। अभी ये जो डिफरेंशियल पिक्स का क्या सीन है, रुको मैं ही बता देता हूँ यार। ये जो हार्दिक पांड्या है ना, बड़े भाई के होते हुए मैं छोटे भाई को क्यों लूं? तो इसको निकाल के मैं तो कृणाल को ही लूंगा ना यार। मेरे मन की बात फैंटेसिंग ने अपने जीव से छीन ली है। तो ये है कि हार्दिक पांड्या की जगह पे कृणाल पांड्या डेफिनेट स्वैप बन सकता है आप लोगों के लिए। एक चीज ये कि मोमेंटम इज विद कृणाल पांड्या। हाल ही में इंडिया डेब्यू हुआ है उनका और हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है यार, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर रखो, पॉइंट्स ले लो। Who is your differential pick, कार्तिक? हार्दिक पांड्या का तो इन्होंने बता ही दिया। अब उससे एक फायदा ये हो रहा है कि क्योंकि हार्दिक पांड्या 9 है तो इन्होंने हटा दिया तो आपके पास पॉइंट्स बच रहे हैं। तो मैं एक चेंज ये करूंगा कि अजहरुद्दीन, भले ही इन्होंने बहुत अच्छी बातें की उनके बारे में, फॉर्म में है वगैरह वगैरह, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग मुझे लगता नहीं कि उनको स्ट्रेट अवे इतने बड़े मैच में खिलाएंगे। तो उनको हटा के मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर लूंगा, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है तो मैं युजवेंद्र चहल को खिलाऊंगा। ओके, सो टेल मी समथिंग, आपके हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए? एफजी बेस्ट 11 के हिसाब से विराट कोहली कैप्टन है। खुश? मेरे हिसाब से ये नो ब्रेनर है। जिस तरह की फॉर्म चल रही है किंग कोहली की, कैप्टन बिंदास रखें। जो वाइस कैप्टन यहां पे सूर्य कुमार यादव है, और हम बार बार ये बोलते जा रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली है, स्पिन फ्रेंडली, तो लोग सोच रहे होंगे कि दोनों कैप्टन को भी आपने एक बैट्समैन रखा है, वाइस कैप्टन भी बैट्समैन है। वो एक लॉजिक ये है कि भले ही स्पिन ट्रैक हो, रन्स बनेंगे और रन्स बनते हैं चेन्नई में भी। बट मेरा लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। सूर्य कुमार यादव की जगह पे मैं अपना वाइस कैप्टन एबी डिविलियर्स को रखना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि नाउ दैट विराट कोहली इज ओपनिंग, चांसेस है कि डिविलियर्स के पास काफी गेम टाइम रहेगा कि वो बैटिंग करे अप दी ऑर्डर, और अगर वो करते हैं तो बैटिंग के पॉइंट्स, कीपिंग के पॉइंट्स, ये मिला के आपके लिए एक बहुत अच्छा वाइस कैप्टन ऑप्शन है एबी डिविलियर्स। कार्तिक, आपका क्या टेक है? वेल, एक बैट्समैन के रोल के हिसाब से मैं अग्री जरूर करना चाहूंगा कोहली के अगेंस्ट, लेकिन क्योंकि सूर्य कुमार यादव इतने अच्छे फॉर्म में है, मैं उनको कैप्टन रखूंगा। इनफैक्ट मेरे 2 कैप्टनसी के ऑप्शंस हैं, क्योंकि अपने फैंटा सिंह ने पहले ही बोला था कि टॉस के बाद टीम बनाना। तो अभी टॉस हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि मुंबई बैटिंग फर्स्ट कर रही है या सेकंड। तो अगर मुंबई बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मैं रोहित शर्मा को कैप्टन रखूंगा, और अगर बैटिंग सेकंड कर रही है, जो भी आपने बात की वो तो मैं 50% एग्री करता हूं। वो भी क्यों कर रहा हूं मुझे पता नहीं, कोहली के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, लेकिन सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो मैं उनको कैप्टनसी के
कंटेंशन में रखना चाहता हूं। कंटेंशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे 2 कैप्टन होंगे। अपने फैंटा सिंह ने तो पहले ही बोल दिया था कि टॉस के बाद अपनी टीम बनाना, तो टॉस पे अपने को पता चल जाएगा कि मुंबई चेस कर रही है या बैटिंग फर्स्ट करने वाली है। तो अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो रोहित शर्मा मेरे कैप्टन, लेकिन अगर चेस कर रही है तो सूर्य कुमार यादव। अब आते हैं वाइस कैप्टन, तो मैं दोनों बैट्समैन नहीं रखूंगा। मेरा एक फेवरेटिज्म है बॉलर्स के अगेंस्ट, तो अभी क्योंकि मैंने मेरी टीम में ऑलरेडी युजवेंद्र चहल को ला दिया है तो वो मेरे रहेंगे वाइस कैप्टन। अरे भाई तू मुझे कैसे भूल गया? अरे यार ऐसे कैसे दोस्त हो तुम? वैसे तो हाँ बताता हूँ ना, मैं तो आंख बंद करके कोहली को ही कैप्टन बनाऊंगा यार। और मेगा लीग में तो हाथ डालना है मुझे, तो मैं तो रोहित को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। चलो डन हो गया। एक अच्छी बात है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 अलग आदमी होने चाहिए, नहीं तो दोनों कोहली ही रख देता ही। ठीक है एक्सपर्ट्स, आखिरी सवाल, आपके हिसाब से कौन जीतेगा मैच? आई गो विद द लेडी इन ब्लू, तो ब्लू ही जीतेगी, तो मुंबई ही जीतेगी, सवाल ही नहीं है। देखो ये लॉजिक के हिसाब से बेंगलुरु हर इंडियन T20 लीग में एक गेम ग्रीन जर्सी के साथ खेलता ही है, और अपेरेंटली वो गेम वो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं बाय द वे। तो इस हिसाब से तो मैं बेंगलुरु की तरफ से फिर हाँ ग्रीन दिख रहा है। और मैं, क्योंकि आपने पूछा नहीं, मैं तो भाई कोहली का फैन, तो सपोर्ट करूंगा बेंगलुरु को यार। क्या बात है, व्हाई आरंट वी सरप्राइज? या बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। FG बेस्ट 11 तो आपने देख लिया है। fantasygully.com पर आपको मिलता है अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स ढेर सारे स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट फैंटेसी वेबसाइट्स। और भाई लोग नीचे ना तुम लोग सब कमेंट करो, जो क्वेश्चन सजेशन जो पूछना है पूछ लो यार हमसे। Guys, this is the end of episode 1 and please tune in tomorrow for match number 2 का fantasy preview between Chennai and Delhi. Surya Kumar Yadav ko, like he was supposed to debut some 8 years back, but then he debuted. Now he was so consistent that he finally has got his chance in the match. Only question is why are you telling this after the show?